हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अचीवर्स अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक मिश्र धातु के बारे में चर्चा करेंगे। अधिकांश एग्ज़ाम में ये बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, इसलिए आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो मिश्र धातु मतलब होता है धातुओं का मिश्रण। धातु कौन-सी होती हैं? जैसे कि कॉपर, जिंक, सिल्वर, लेड इत्यादि प्रकार की धातुएँ होती हैं। तो इन सभी धातुओं का जब मिश्रण होता है तो हमको मिश्र धातु देखने को मिलती है। तो हम एक-एक से देखते हैं कि कौन-सी धातुएँ मिलकर किस प्रकार की मिश्र धातुओं का निर्माण कर रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीतल के बारे में। पीतल, पीतल का मतलब कहीं न कहीं इसको इंग्लिश में ब्रास भी कहते हैं। तो इसमें किस-किस मिश्र धातु का कौन-कौन सी धातुओं का निर्माण मिलकर बनी होती हैं? तो सबसे पहले कॉपर, कॉपर की मात्रा कितनी होती है? करीबन 60 से 70% देखने को मिलती है और जस्ते की मात्रा कितनी देखने को मिलती है? 30 से 40%। यानी कि कॉपर और जिंक से मिलकर हमको पीतल के देखने को मिलता है, यानी पीतल के मिश्र धातु निर्माण होता है। कौन-कौन सी धातुओं से मिलकर बना होता है? कॉपर और जिंक। यह ये वाला क्वेश्चन कहीं न कहीं अधिकांश एग्ज़ाम में बार-बार पूछा हुआ है। यानी कॉपर और जिंक से मिलकर हमको पीतल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पीतल का निर्माण होता है। पीतल से कौन-कौन सी देखने को मिलता है, जैसे कि बर्तन देखने को मिलते हैं, स्क्रू भी बनते हैं और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कि बारातों में ब वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग होता है। तो पीतल का निर्माण कौन-कौन सी धातुओं से मिलकर बना है? कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं काँसा, काँसा को कहते हैं जिसको हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं। काँसों को हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज भी कहते हैं। इसमें कौन-कौन सी धातु मिलकर बनी होती हैं? इसमें बनी होती है कॉपर और टिन का निर्माण होता है। कॉपर और टिन का निर्माण होता है। कॉपर की मात्रा करीबन 88 से 90% यानी कि 90% देखने को मिलती है और टिन की मात्रा अप्रॉक्स 10% करीबन देखने को मिलती है। ब्रास से ज़्यादा कठोर यानी कि पीतल से ज़्यादा कठोर देखने को मिलता है, क्या मिलता है? काँसा देखने को मिलता है और यह जंग-रोधी भी होता है, यानी जंग नहीं लगती इसमें। इससे क्या-क्या निर्माण होता है? इससे मूर्तियों का निर्माण होता है, इसमें पदक यानी कि आपने देखा होगा कि काँस्य पदक बहुत सारे जब कहीं न कहीं ओलंपिक विजेता होते हैं, तो उनको काँस्य पदक से सम्मानित किया जाता है। घंटियाँ भी कहीं न कहीं आपको काँसे की देखने को मिलती हैं। मंदिर में जो घंटियाँ होती हैं, वो किससे मिलकर बनी होती हैं? वो काँसे की बनी हुई होती हैं। इसको ध्यान दें कि कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, इसमें जिंक बिल्कुल नहीं मिला होता है। तो हम क्या देखा इसमें? मैंने देखा कि काँसा किस-किस से मिलकर बना होता है? कॉपर और टिन से मिलकर बना हुआ होता है। कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर की। अब हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या-क्या देखने को मिलेगा? कॉपर, जिंक और निकेल से इसका निर्माण होता है। कॉपर की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी, लग अप्रॉक्स 55% के आसपास देखने को मिलेगी। जस्ते की मात्रा थोड़ी उससे कम यानी 20 से 30% देखने को मिलेगी और निकेल की मात्रा 10 से 20% देखने को मिलेगी। इससे किस-किस वस्तुओं का निर्माण होता है? जर्मन सिल्वर से आभूषणों का निर्माण होता है और सजावट की जो वस्तुएँ होती हैं, कहीं न कहीं उनका निर्माण होता है। एग्ज़ाम ट्रैप के जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। जर्मन सिल्वर में हाँ, सिल्वर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें कौन-कौन सी धातुओं का मतलब मिक्सचर होता है? इसमें होता है कॉपर, जिंक और निकल का बना हुआ होता है। इसमें कौन-कौन से? कॉपर, जिंक और निकेल धातुओं से मिलकर बनी होती है। कौन सी मिश्र धातु बनी होती है? जर्मन सिल्वर। अब हम अगला देखते हैं, तो इसको ध्यान से हम इसमें जो कॉपर से मिलकर जो कौन-कौन सी धातु जो मिक्सर हुई हैं, तो कौन-कौन सी इसमें देखते हैं। तो कॉपर में या जिंक के मिला दिया जाए, तो हमको पीतल देखने को मिलेगा। कॉपर में या टिन मिला दिया जाए, तो हमको काँसा देखने को मिलेगा और कॉपर में यदि हमको जिंक और निकेल दोनों को मिला दिया जाए, तो हमको जर्मन सिल्वर देखने को मिलेगा। इससे किसका निर्माण होता है? पीले रंग कहीं न कहीं जो धातुएँ होती हैं, पीले रंग के जो बर्तन होते हैं, वो किससे बने होते हैं? पीतल के बने होते हैं। कहाँ से? हमको आपको मैंने बताया कि जो कि मेडल होते हैं, अधिकांश काँसे के बने होते हैं। अब हम अगला देखते हैं स्टील। स्टील में क्या होता है? अधिकांश लोहा पाया जाता है, जो कि अप्रॉक्स 99% के करीबन होता है। उसमें थोड़ी-सी मात्रा कार्बन की बनी हुई होती है। अब हम देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन इसके इसमें है। तो इसमें कौन-कौन सी धातु मिलकर बनी होती है? इसमें क्रोमियम, निकेल और आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अ, आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अप्रॉक्स 70 से 75% देखने को मिलेगी। उससे कम क्रोमियम की देखने को मिलेगी और उससे कम निकेल की देखने को मिलती है। यानी इसमें किस-किस धातुओं का मिलकर बनी होती है?
इसमें आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन कार्बन की मात्रा बहुत आंशिक रूप से पाई जाती है। तो इसमें किस-किस धातुओं का निर्माण हुआ था? किस-किस से मिलकर बनी होती है? आयरन, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। इसमें किस-किस प्रयोग में लाते हैं इस जर्मन स्टेनलेस स्टील को? किचन सेल यानी जो किचन में जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं वो कहीं न कहीं स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। और सर्जिकल टूल्स मतलब होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर वगैरह में जो टूल्स उपयोग में लाए जाते हैं वो कहीं कहीं न कहीं स्टेनलेस स्टील स्टील के बने हुए होते हैं, क्योंकि ये जंग-रोधी भी होती हैं, इसमें जंग नहीं लगती है। अब हम बात करते हैं इन्वार। इन्वार क्या होता है? इसमें तापमान बढ़ने पर आकार नहीं बदलता, यानी इसमें कितना भी टेम्परेचर हो जाए लेकिन इसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसकी कौन-कौन सी इसमें धातुएँ मिलकर बनी होती हैं? इसमें आयरन और निकेल से धातुओं से मिलकर इन्वार स्टील का निर्माण होता है। अब हम हाँ, देखते हैं कि सोल्जर इसमें कौन-कौन से सोल्जर मतलब कहीं न कहीं टाँका जो लगता है, जैसे कि टिन टिन और लेड टिन और लेड से मिलकर हमको टाँके का निर्माण होता है। सोल्जर भी कहते हैं द मेल्टिंग पॉइंट, यानी जल्दी पिघलता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ में प्रयोग में आता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों को जब जॉइंट करते हैं तो कहीं न कहीं टाँके का रूप लेता है, जो कि टिन और लेड से मिश्रण होता है। अब देखते हैं ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन मतलब इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है एल्यूमीनियम की मात्रा, जो कि अप्रॉक्स 90 से 95% देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है? एल्यूमीनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और दूसरा भाग कॉपर। कॉपर कितना? अप्रॉक्स 3 से 5% देखने को मिलेगा। अर्थात इसमें एल्यूमीनियम की मात्रा ज़्यादा क्यों है? क्योंकि कहीं न कहीं एल्यूमीनियम हल्का हल्का होता है और अधिकांश मजबूत भी होता है। इसलिए इसमें एल्यूमीनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इस धातु का नाम क्या है? ड्यूरालेमिन। अब हम बात करते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम में क्या होता है? हीटर की तरह आपको देखने को मिलेंगे, कहीं न कहीं इसमें कठोरता ज़्यादा पाई जाती है, जिसका उच्च प्रदो और ताप सहनशीलता भी अधिक होती है। तो इसमें कि कौन-कौन से धातु मिलकर बनी होती है? इसमें निकेल और क्रोमियम और आयरन का मिलकर बनी होती है। निकेल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, क्रोमियम की मात्रा 15% होती है और आयरन की मात्रा 25% देखने को मिलती है। तो इसमें नाइक्रोम यानी कि हीटर की जो कॉइल होती हैं, तो कहीं न कहीं जो हीटर के तार होते हैं, उसमें किसके मिलकर बने होते हैं? वो नाइक्रोम के बने होते हैं। इसमें निकेल की मात्रा क्रोमियम और आयरन से मिलकर बनी होती है। अब हम देखते हैं मोनल। मोनल ये निकेल और कॉपर के बनी हुई होती हैं, ये जंग-रोधी होते हैं समुद्री उपकरण में, यानी इसमें किसी प्रकार की जंग नहीं लगती है। अब हम देखते हैं, हमें एक ध्यान से देखेंगे कि कौन-कौन से हमने 10 मिश्र धातु पढ़ी। इसमें कॉपर और जिंक का निर्माण पीतल से बनकर बना होता है, काँसे का कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है और जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बना होता है और स्टील का निर्माण आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है और स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकेल से मिलकर बना होता है। आयरन और निकेल से इन्वार स्टील और टिन और लेड से सोल्जर यानी टाँके का निर्माण होता है। निकेल, क्रोमियम और आयरन से हमको नाइक्रोम तार, जो कि हीटर हीटर वगैरह तार में प्रयोग में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं एक-एक से प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पीतल। पीतल में किसका मिश्रण होता है? पीतल में मिश्रण देखने को मिलेगा आपको कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। यह कांसा भी कहते हैं इसको। तो अब देखते हैं कॉपर और टिन। कॉपर और टिन में अपन क्या किससे मिलकर बना होता है? ये होता है काँसे का निर्माण होता है, जिसको ब्रॉन्ज भी कहते हैं। कॉपर और जिंक में क्या होता है? कॉपर और जिंक से हमको पीतल बना हुआ होता है। आयरन और कोबाल्ट से हमको स्टील की बनी होती है। लेड और टिन से इसमें टाँके के निर्माण, जो कि सोल्डर होते हैं। अब हम बात करते हैं कांसा में कौन सी धातु होती है? कांसे में कौन सी धातु होती है? कांसे में हमको टिन धातु देखने को मिलती है। कौन सी धातु देखने को मिलती है? कॉपर में हमको टिन धातु देखने को मिलती है। कॉपर में कौन सी धातु देखने को मिलती है? टिन धातु देखने को मिलती है। अब देखते हैं जिंक। जिंक जब कॉपर में जिंक मिलती है, कॉपर में जिंक का निर्माण होता है, तो हमको उसका नाम देखने को मिलेगा, इसमें ब्रॉस देखने को मिलेगा, कांसा देखने को यानी पीतल देखने को मिलेगी। कॉपर में जिंक का निर्माण करेंगे तो उसमें पीतल देखने को मिलेगी और कॉपर में टिन का निर्माण करेंगे तो कांसा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टील आयरन और कोबाल्ट से मिलकर बना होता है। स्टील किसका मिलकर बना होता है? आयरन और कोबाल्ट से मिलकर बना होता है। एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम किससे मिलकर बना होता है? ये मैग्नीशियम से बना होता है। अब बात करते हैं कि स्टेनलेस स्टील में
कौन जंग से बचाता है, इसमें किसका इसलिए इसमें जंग से बचाने के लिए इसमें क्रोमियम की मात्रा मिलाते हैं। इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा मिलाते हैं? क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा मिलाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर टिन और लेड से मिलकर बना होता है, जो कि टाँके वगैरह में प्रयोग में लगाने में प्रयोग में काम में आता है, ये मिश्र धातु का। टिन और लेड से मिलकर बना होता है क्या? सोल्डर। अब हम बात करते हैं हीटर की कोयल में कौन सी मिश्र धातु प्रयोग में लाई जाती है? हीटर की कोयल में इसमें नाइक्रोम के तार में प्रयोग में लाई जाती है। इसके हाई रेजिस्टेंस होता है, यानी उच्च प्रतिरोध होता है, और हीट भी ज़्यादा सहन करता है। कौन? जो कि कोयल बनी होती है हीटर की। अब हम बात करते हैं विमान बनाने में कौन सी मिश्र धातु प्रयोग होती है? विमान बनाने में कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग होता है? इसमें प्रयोग होता है ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन किसमें? एल्यूमीनियम की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा होती है, और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ड्यूरालुमिन मिश्र धातु का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं किस मिश्र धातु में मरकरी होता है? इसमें देखने को मिलेगा अमलगम। अमलगम में कहीं न कहीं किसका प्रयोग किया जाता है? पारेगा। अमलगम में किसका प्रयोग किया जाता है? मरकरी में अमलगम का प्रयोग किया जाता है। काँसे में कौन सी धातु होती है? काँसे में हमने आपको बताया था कि इसमें टिन धातु होती है। अब हम देखते हैं कि स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टील आयरन और कार्बन का मिश्र धातु है। आयरन और जिंक से गैल्वेनाइज आयरन, आयरन और कार्बन से किसका निर्माण होता है? स्टील का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील कौन जंग से बचाता है? स्टेनलेस स्टील में कौन जंग से बचाता है? स्टेनलेस स्टील में जंग से बचाने वाला कौन है? क्रोमी। इसमें क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम क्या करता है? इसमें ऑक्साइड लेयर बनाकर जंग को रोकता है। अब हम देखते हैं कि सोल्डर किसका मिश्रण है? हमने आपको बताया टिन और लेड से मिश्रण बना हुआ होता है। हीटर की कोयल में कौन सी मिश्र धातु प्रयोग होती है? हीटर में कौन सी प्रयोग की जाती है? इसमें प्रयोग की जाती है नाइक्रोम के तार प्रयोग में लाए जाते हैं। किसके प्रयोग में लाए जाते हैं? नाइक्रोम के तार प्रयोग में लाए जाते हैं। मूर्तियाँ किसमें देखने को मिलती हैं? मूर्तियाँ ब्रॉन्ज में देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं कि विमान बनाने में कौन सी मिश्र धातु प्रयोग होती है? इसमें ड्यूरालुमिन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ड्यूरालुमिन का। किस मिश्र धातु में मरकरी होता है? अमलगम में देखने को मिश्र धातु देखने को मिलेगी। किसका प्रयोग किया जाता है? अमलगम में। किसका प्रयोग किया जाता है? अमलगम में। थैंक यू वेरी मच।